अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तारिक जावेद और आपके अपने चैनल थर्ड एम्पायर 007 पर आज हमारे जो मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। जनाब सलीम परवेज़ साहब हैं, बहुत सी किताबों के मुसन्निफ़ हैं और क्रिकेट पर इनको बहुत ज़्यादा दस्तरस हासिल है और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इनका, ये हमारे प्रोग्राम में आए और मुझे सबसे बढ़कर खुशी इस बात की है कि ये मेरे ही स्कूल में मुझसे सीनियर हैं, डीपीएस में पढ़ते रहे हैं और फैसलाबाद की शान है, फैसलाबाद की आन है। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम तारिक भाई, क्या हाल है आपका? जी, दुआएँ अल्लाह का शुक्र सर। कैसे हैं? आपको बचपन की यादें आज हम ताज़ा करेंगे आपकी सर। तो आपकी क्यों नहीं? पैदाइश फैसलाबाद से है और फिर डीपीएस में आप पढ़े हैं, ज़रा हमें बताइएगा अपना बचपना सर। जी जी। अ, मेरी बर्थ तो यूके की है, लेकिन हमारा फैसलाबाद में 1976 से 1979 का पीरियड गुजरा है और इसी पीरियड में इसका नाम लायलपुर से शाह फैसलाबाद हुआ और फिर फैसलाबाद हुआ। और उसी ज़माने में हमने इंटरनेशनल क्रिकेट देखी, क्योंकि हम लोग जहाँ रहते थे वो पैदल ही रास्ता था इकबाल स्टेडियम का। उसमें उस ज़माने में मेरा अभी लायलपुर स्टेडियम ही इसका नाम था। पहले सबसे न्यूजीलैंड की टीम आई और उसके बाद एमसीसी की इंग्लैंड की टीम आई। उन्होंने नाम बदल लिया था, पहले एमसीसी एज एमसीसी टूर किया करते थे। उसके बाद फिर इंडिया आई, तो हमने 3 साल इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत देखी, बहुत रौनक देखी। और हमारा स्कूल भी बिल्कुल साथ था स्टेडियम के, तो स्कूल से क्लासेस ख़त्म करके भी हम आ सकते थे। और जब हमें स्कूल वाले ऑफ देते थे, फिर हमने पूरा पूरा दिन भी वो मैचेस देखे हैं। तो वो बहुत ज़बरदस्त यादें हैं, बहुत ज़बरदस्त। सर खुद भी क्रिकेट खेलते थे उस लाइफ़ में? उस ज़माने में अपने हाउस के लिए खेली है, वो पहली मेरी ऑर्गेनाइज़ क्रिकेट होगी। अच्छा उस जी। वक़्त माशाल्लाह शौकत अब्बास साहब अ, अब हमारे दरमियान नहीं है, बदकिस्मती है हमारी, लेकिन वो उस वक़्त स्पोर्ट्स के और ख़ास तौर पे क्रिकेट के इंचार्ज थे। और वो आपकी छोटी-छोटी गलतियों पे बड़ी नज़र रखते थे, शाबाशी भी बहुत देते थे। और उस वक़्त मैंने इंटर हाउस क्रिकेट ज़रूर खेली है स्कूल में, लेकिन स्कूल के लिए मैं नहीं खेला, तो सर इतना अच्छा नहीं था। उस वक़्त फैसलाबाद में माशाल्लाह कौन-कौन से अच्छे इस्सत आया नज़ीर साहब हैं, जो कि नवीद नज़ीर साहब के वालिद साहब हैं और क्रिकेट जी, के जी। ऑर्गेनाइज़र जिनको आप मिले हो उस दौर में जो आपको याद आते हैं? अच्छा, मैं ये आपको बताऊँ कि उस वक़्त मेरी ऐज क्या होगी, 11, 12, 13, ये वो वाला ऐज ग्रुप है। तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन का तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि कौन ये क्रिकेट रन कर रहा है। लेकिन हमें ये पता था कि फैसलाबाद के जो लड़के हैं, वो सरगोदा डिवीज़न के लिए को रिप्रेज़ेंट करेंगे। जी, जी। और जब ये ओवरसीज़ से टीमें आती थी, तो इनसे नेटों में भी बॉलिंग करवाई जाती थी। यानी उस वक़्त के मुझे नाम जो है अतर अतर खान होते थे, या अतर मोहम्मद अतर, ऐसे करके कोई फास्ट बॉलर होते थे। फिर वकार खान होते थे, उनका हमें पता था। फिर एक बार सरगोदा डिवीजन की टीम को हमने कायदाद में ट्रॉफी का मैच देखा। वो खेल रहे थे हबीब बैंक के साथ। तो उस जमाने में पता लगा, एडमिनिस्ट्रेशन का हमें इतना अंदाजा नहीं था कि कौन क्रिकेट रन कर रहा है। सर उसके बाद फिर आप दोबारा यूके चले गए या कि पाकिस्तान में किसी और सिटी में मुंतकिल हो गए? 79 से लेके 82 तक सियालकोट में फिर हम रहे 3 साल। ठीक, ठीक, ठीक। वहां पहली दफा मैंने क्लब क्रिकेट खेली। सही, उधर सीमेंट की विकेटें होती थी और वो माहौल ही कुछ और था। सही, सही। यानी उस ज़माने में 40 ओवरों में लोग 300 स्कोर कर लेते थे। वो सीमेंट की विकेटों में तो इसी तरह रन्स होते थे ना, जी, जी, जी। स्टेट हाई बॉल आप स्कोरिंग। तो आई सेटिंग के जी, साथ खेलते थे। जी, जी, बिल्कुल। फिर उसके बाद हाँ, मेरा पीरियड 2 साल का रावलपिंडी में भी है, 82 से 84। फिर लाहौर भी हमने 84 से 86 तक गुज़ारा। तो क्लब क्रिकेट थोड़ी चलती रही, लेकिन 86 में फिर मैं यूके आ गया परमानेंट। सही। तो फिर सर ये जो आपने बुक्स लिखी हैं, उसके बारे में कुछ हमें डिस्कस करिएगा और इसकी तरफ रुझान कैसे हुआ आपका? तारिक भाई, पता क्या, हमारा बचपन जो हम तीनों भाइयों का गुज़रा है ना, वो ऐसे माहौल में गुज़रा जहाँ हमें स्पोर्ट्स की तरफ काफ़ी रग़बत हो गई, यानी हमें एनकरेज किया जाता था। और 75 में हम छुट्टियाँ करने आए हैं यूके। उस वक़्त
वर्ल्ड कप चल रहा था, पहला प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप, तो उसकी बहुत तशहीर हुई, सबको बहुत शौक पैदा हो गया। हम तीनों भाइयों के लिए भी वही स्टार्टिंग पॉइंट था। फिर ये शौक बढ़ता रहा, फिर हमने ये मैगजीन्स इकट्ठे करने, कभी कोई इंग्लैंड आ जा रहा है तो उनसे किताबें मंगवा लेनी, तो लिखने का शौक। जब उन किताबों को पढ़ा तो ऐसे लगा जैसे पाकिस्तानियों को पीछे छोड़ा हुआ है, यानी पाकिस्तान के मैचेस को वो अहमियत नहीं लोग इतनी देते जितनी देनी चाहिए। तो ऐसा ऐसा मुझे ये शौक होता था कि मुझे जब मौका मिलेगा मैं पाकिस्तान के जो मैचेस इकट्ठे करने हैं उनकी पूरी डिटेल लोगों को बताऊंगा, और हमारे प्लेयर कितने बड़े प्लेयर हैं, किसी से कम थोड़ी हैं कई जो हमारे बड़े प्लेयर हैं। तो मेरा ख्याल है ये वजह बनी मेरे लिखने की। और मुझे बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे इधर करीब ही शुजाउद्दीन भट्ट साहब थे, रहते थे हीथ्रो एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब। तो उनके साथ मैंने मिलके पहली दफा शुरू किया लिखना, और वो पाकिस्तान की हिस्ट्री पे लिखना चाहते थे क्योंकि खुद भी शुरू के दिनों के खिलाड़ी थे, ऑलराउंडर थे शुजाउद्दीन भट्ट साहब। तो उनके साथ शुरू किया मैंने ये लिखना। सर कौन कौन सी मशहूर बुक्स हैं जो आपकी इनको पजीराई मिली आपकी माशाल्लाह लिखने में? सबसे पहली जो किताब शुजाउद्दीन भट्ट साहब के साथ लिखी थी वो थी बेब्स ऑफ क्रिकेट टू वर्ल्ड चैंपियन। सही। क्योंकि हम 92 का वर्ल्ड कप जीते हुए थे और 96 के वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे थे, और हमारा 92 से 96 के पीरियड में वसीम वकार भी अपने अरूज पे थे। जी जी। तो उस वक्त हमारी बड़ी टीम कहलाती थी, इसलिए हमने उनको वर्ल्ड चैंपियन हम थे उस वक्त। तो वो पहला टाइटल था। उसके बाद हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री पे एक और किताब लिखी शुजाउद्दीन भट्ट साहब के साथ ही मिलके। वो हमने लाहौर में लॉन्च की थी। उसको उसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया, तो कि ज़िया के ज़माने में हमने लॉन्च की थी वो किताब। सही। और उस वक्त पीसीबी ने भी हमारा काफ़ी तावन हमारे साथ किया। उसके अलावा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट है, जो मैं सही मानों में समझता हूँ जो एक मेजर किताब है मेरी क्रिकेट पे। सही। वो हमने 2005 में तैयार की थी, डॉक्टर खादिम बलोच और मैंने मिलके तैयार की थी। अब हम उसके दूसरे एडिशन पे काम कर रहे हैं। सही। वो इंशाल्लाह मेरा ख्याल पाकिस्तान की बेहतरीन किताबों में से एक किताब होगी, रेफरेंस बुक होगी इंशाल्लाह। सर वो यूके और पाकिस्तान में इकट्ठी लॉन्च होगी या यूके में ही लॉन्च करेंगे? नहीं, उसको इनिशियली यूके में लॉन्च होगी, लेकिन उसी साल हमारी पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान में भी लॉन्च की जाए। और अभी आपने भी शायद आपने वो देखी हो, मैंने और ताहिर मेमन ने मिलके एक किताब लिखी है। ताहिर मेमन विल्स टोबैको जो स्पॉन्सरशिप किया करता था पाकिस्तान क्रिकेट को जी। बहुत साल, 20-21 साल, तो वो ताहिर मेमन ही उसके पीछे थे। तो उनके साथ मिलके एक किताब लिखी है। इस तरह 4-5 किताबें हैं, सर उन पे ऐसे है काफी कि अच्छा काम है। माशाल्लाह जो आउट ऑफ कंट्री है ना, वहाँ पर लोगों का जी अच्छी अवेयरनेस है, वो बुक्स को पढ़ने का शौक रखते हैं। पाकिस्तान में जी जी थोड़ा सा सोशल मीडिया आ गया जिस वजह से थोड़ा सा इनका ना रुझान कम है, स्टडीज पे कम जोर दे रहे हैं ये, जी जी। और ये सोशल मीडिया को है ना वो ज्यादा वर्कआउट करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी। ये पढ़ने का रुझान वैसे सारी दुनिया में ही कम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारी जनरेशन जो कंप्यूटर से पहले की जनरेशन है, यानी हमारी सारी स्कूल लाइफ में हमने तो कंप्यूटर अपने घरों में नहीं देखे, हम तो जी उस जनरेशन के हैं ना। जी 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 जी। तो अब रुझान ये है, तो हमारी ये कोशिश है कि हम जब इंसाइक्लोपीडिया लॉन्च करते हैं तो इसको साल डेढ़ के अंदर इसको ऑनलाइन भी फिर अवेलेबल करेंगे। हाँ ये यानी ठीक। ऑनलाइन हमें होना ही पड़ेगा हर सूरत, जी जी ताकि उसको अपडेट करने में भी हमें आसानी हो। जी जी तो इस हवाले से तो ये है, ये किताबों का रुझान तो हर जगह ही दुनिया में कम हुआ है। जी जी। और वो इंस्टेंट नॉलेज, और वो अपने फ़ोन खोल लेने और अपने लैपटॉप खोल लेने और मैक पैड्स खोल लेने, ये रुझान तो सारी दुनिया में है, इसमें कोई शक नहीं है। और सर पाकिस्तान में शायद ज़रा ज़्यादा ही हो गया। हाँ जी हाँ जी। यूके की जो क्लब क्रिकेट है और पाकिस्तान की क्लब क्रिकेट है, इसमें आप क्या डिफरेंस महसूस करते हैं? पाकिस्तान में अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं तो हमारे
ग्राउंड्स वगैरह हमारे कोई खास नहीं होते थे, आउटफील्ड्स पे कोई खास काम नहीं होता था, गिने चुने ही मेरा ख्याल है ग्राउंड्स होते थे जिनको आप कह सकते थे कि ये प्रॉपर क्रिकेट मैदान है। लेकिन उन्हीं मैदानों से हमारे बहुत अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स भी बन के निकले हैं। लेकिन मेरा ख्याल है जो मैनेजमेंट है वो शायद इतनी पावरफुल नहीं है। फिर फेक क्लब्स बहुत बनने लग गए, जिससे भी बात करो कहते जी वो आपकी डिस्ट्रिक्ट में या आपके शहर में कितने क्लब्स हैं, तो वो क्लब्स की तादाद आपको मेरा ख्याल है कोई 70-80 कोई 100 बताता है। लेकिन आप जरा पता करने लगो, उनकी लिस्ट बनाने की कोशिश करो, प्लेयर्स का इंटरव्यू करो, तो आपको कोई प्लेयर्स ही खास नहीं मिलते। यानी हर शहर में मेरा ख्याल है 10-15 से ज्यादा तो नहीं हो सकते क्लब। लाहौर कराची के अलावा की बात कर रहा हूँ, जो इस्टेब्लिश क्लब है, यानी जो लगातार क्रिकेट खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और उनमें से क्रिकेटर्स निकलते हैं, मेरा ख्याल है 15-20 से ज्यादा नहीं होंगे। ये मेरा तासुर है यहाँ इंग्लैंड बैठे। तो फैसिलिटीज अब आप लोगों की इंप्रूव हुई हैं कि नहीं, वो कोई खास रिपोर्ट तो नहीं मिलती। अकेडमी जरूर बन रही हैं, राशिद लतीफ अकेडमी, मोइन खान अकेडमी, पुराने क्रिकेटर्स आके कर तो रहे हैं, लेकिन उनकी फैसिलिटीज तो अच्छी लगती हैं देखने में बज़ाहिर। लेकिन आम बच्चे जो जिस तरह पहले खेला करते थे हमारे जमाने में भी, फैसिलिटीज तो इतनी नहीं थी। तो अगर आप गवर्नमेंट यूके की, लेवल पे ना, गवर्नमेंट जी लेवल पे आप थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे यूके में गवर्नमेंट लेवल पे क्या वर्कआउट हो रहा है। पाकिस्तान में तो गवर्नमेंट लेवल पे अभी तक कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा, ना क्लब जी लेवल ना स्कूल लेवल पे। जो नई गवर्नमेंट आई है ये भी अभी कोई अपडेट नहीं कर रही। जो बोर्ड में बंदे बैठे हैं वो भी कोई अपडेट नहीं कर रहे, कोई क्लब लेवल जी को, कोई स्कूल लेवल को, कोई सिटी लेवल। बल्कि जो मतलब पहले थे ना टीम्स बनी हुई थी, उनसे भी जी थोड़ी कर दी गई है, जिस वजह से क्रिकेट कम होती जा रही है। तो यूके जी में क्या सूरत हाल है कि आपके छोटे से एरियाज में कितनी टीमें हैं और यूके में गवर्नमेंट क्या उनको प्रोवाइड कर रही है सहूलियात? अभी तारिक भाई आपको पता है कोविड की वजह से हर चीज बड़ी स्लो हुई है, ठीक है ना। जी हमने आखिरी साल तो इसी चक्कर में गुजारा है कि किधर वायरस चला गया और अब कहाँ ज्यादा है, और ये सारे मामला ऐसे हैं। जी और ये पूरा समर भी लोगों ने क्रिकेट तो खेली ही नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट भी वो बुराए नाम ही हुई है, जिस तरह वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड आ गए। लेकिन अगर आप क्लब लेवल का पूछें तो क्लब्स तो यहाँ बहुत हैं। मैं अपने एरिया की अगर बात करूं, हम बार्कशायर एक काउंटी है उसमें रहते हैं। तो वहाँ बार्कशायर में आप समझ लें 10 से 15 टीमें अच्छी लेवल की क्रिकेट खेल रही हैं। और हर क्लब की 3 से 4 टीमें बनी होती हैं, यानी फर्स्ट 11, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और हमारे इर्द गिर्द जिन क्लबों में भी जाओ, पाकिस्तानी या एशियन बच्चे, श्रीलंकन, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी सब क्रिकेट खेलते हैं। खेलने वालों में तो हमें तनासब लगता ही हमारे एशियनों का ज्यादा है। लेकिन मैनेजमेंट अभी भी इंग्लिश लोग ज्यादा अच्छे क्लब रन कर रहे हैं। गवर्नमेंट की ग्रांट्स वगैरह जरूर किसी हद तक आती होंगी, लेकिन फैसिलिटीज बहुत अच्छी होती हैं। अभी 2 हफ्ते पहले मुझे किसी ने स्लाओ क्रिकेट क्लब में बुलाया, जो हमारा टाउन है यहाँ स्लाओ। तो वहाँ की फैसिलिटीज देख के, नेट प्रैक्टिस वगैरह देख के बंदे को दिल करता है कि यार ये क्रिकेट तो आपको छोड़नी नहीं चाहिए थी, मैं तो बहुत पहले छोड़ चुका। तो अब जाके उधर देखा तो फैसिलिटीज तो बहुत है, बहुत फैसिलिटीज हैं, ग्राउंड केयर बहुत है। यानी एक बंदा आपने लगाया हुआ है, वो केयर कर रहा है, वो मेंटेनेंस वो सारा साल करेगा। लेकिन हमारे अब ये रुझान आहिस्ता आहिस्ता जरूर मेरे ख्याल पकड़ेगा, जितनी जितनी अवेयरनेस हो रही है मुल्कों की। अब जिस तरह आप मेरे से यूके में बात कर रहे हैं, आप अगर अगले हफ्ते किसी से ऑस्ट्रेलिया में बात करें, वो भी आपको बताएगा कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं ना इन मुल्कों से। जी बिल्कुल, माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी बातें बताई और वहाँ के माहौल के बारे में भी बताया। और आप थोड़ा-सा हमें ये बताइएगा कि जो ये यंगस्टर क्रिकेटर्स हैं, ये बस जब किसी क्लब में आते हैं तो इनका पहला सवाल ये होता है कि सर हम कौन-सी अच्छी क्रिकेट खेलेंगे? जिस तरह कि आपके दौर में होता था कि क्लब के साथ जो लड़का रहता था, पानी पिलाता था, बैग उठाता था, मेहनत करता था और वो प्लेयर भी एक अच्छा बन जाता था। इसके बारे में कुछ थोड़ा आप हमें गाइड करेंगे? अगर आप तारिक भाई हमारे जमाने की जो क्रिकेट देखें, अगर 70 मिड 70s ऑनवर्ड्स, तो ये कल्चर बहुत होता था कि भाई आप अगर टीम का हिस्सा बने हैं ना, तो आपने 4-5 मैच सिर्फ पानी पिलाना है और बिल्कुल रिजर्व्स में रहना है, और कभी कभी आपको फील्डिंग मिल जानी। यानी बच्चों की जो
तरबियत करते थे, वो स्टेप बाय स्टेप करते थे। और जो बड़े प्लेयर, अगर कोई टेस्ट प्लेयर हैं या फर्स्ट क्लास प्लेयर खेले हुए हैं, वो क्लबों में उनका रोल था और वो बड़ा एक्टिव रोल होता था, वो डेवलपमेंट में बड़ी मदद किया करते थे। लेकिन अब ये है कि अब क्लब्स के साथ लॉयल्टीज उस तरह की नहीं होती। अगर 1 साल इधर गए तो 2 साल उधर चले गए, फिर 1 साल उधर आगे चले गए। यानी अब लंबा टेन्योर तो लोगों का किसी क्लब के साथ होता ही नहीं है, ऐसे लगता है। जी अब एक छोटी सी मिसाल, वैसे मैं तरह बड़े लेवल की अगर आपको दूं, पाकिस्तान में कोई ऑलराउंडर अगर बहुत अच्छा है तो वो अभी उसको बुलाएंगे, T20 के लिए बुलाएंगे, लेकिन आप उसका जो करियर 5-6 साल आगे जाएगा तो आप देखेंगे ये तो 6-7 टीमों के लिए खेला हुआ है। यानी रंग बिरंगा अब माहौल है। अब 1 या 2 या 3 टीमें खेल के आप अपना करियर खत्म नहीं कर सकते। किसी का भी करियर पढ़ो आजकल, वो बंदा कहता है यार ये किधर किधर क्रिकेट खेल रहा है। यानी ये क्रिकेट का मिजाज और क्रिकेट का माहौल बहुत बदल गया है, और वो उस तरह की पुराने दौर की मेहनत के लिए शायद वक्त और वो मिजाज नहीं है लोगों का। सही। तो अब चल गए तो चल गए, इस तरह का मामला ज्यादा है। T20 की तरफ बहुत रुझान है। और हम तो बहुत खुशकिस्मत है कि हमने टेस्ट क्रिकेट को बड़े आराम प्यार से देखा। और ये तो वो जमाना है जब रेस्ट डे भी होता था कई लोगों को। हाँ जी बिल्कुल। यानी 3 3 दिन डे के खेल के बाद रेस्ट डे होता था। डे जो था वो आपको शायद रेस्ट डे। याद है कि नहीं? आपको याद है? जी जी, 3 जी दिन मैच होता था, चौथा दिन जो होता था वो रेस्ट का होता था। देखें, लेकिन उस क्रिकेट का मजा बहुत था। स्टेडियम भरे होने, ड्रॉ टेस्ट हो रहे हैं लेकिन स्टेडियम भरे होने, ये एक माहौल था। अब कहती थी रिजल्ट ही नहीं निकलता तो फायदा क्या हमारे स्टेडियम जाने का। सही फिर सीखने T20 का होता है यार वो घर बैठ के देख लेंगे। तो माहौल तो अब बदला हुआ है। सीखने की तो जुस्तजू हो गई है ना एक चीज में आती है, जो क्लब क्रिकेट यहाँ की है ना तारिक भाई, जी जी। उसमें स्पॉन्सरशिप का बहुत रोल है। यानी वो स्पॉन्सर ढूंढने में बहुत लगे रहते हैं। हमारी भी जब छोटे क्लब्स ऊपर को आते हैं ना, उनको जेहन में ये रखना है कि आपने जो मैनेजमेंट है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेज कैसे क्लब करना है, और उनको स्पॉन्सरशिप ढूंढना है हर सूरत, अपने सर्वाइवल के लिए, कंपटीशंस के लिए। और ये कंपटीशंस की अगर एंट्री आजकल पूछें तो मेरा ख्याल 50-60 हजार तो एंट्री होती है आपके टूर्नामेंट्स की। ऐसे फ्लड लाइट्स हो तो मेरा ख्याल शायद लाख तक भी पहुंच जाती है। बिल्कुल तो ऐसी 100%। बातें में सुनने में आ रही हैं। जी जी जी, जी 100% ऐसे ही। हाँ। तो ये माहौल ऐसा ही है, और इस माहौल में से जो खिलाड़ी निकलता है वो क्या खिलाड़ी होगा। जो हमारे अच्छे खिलाड़ी निकलते हैं वो फिर कमाल के खिलाड़ी होते हैं ना। सर वो और आज बस ये आजकल पाकिस्तान में जो पाकिस्तान कप चल रहा है, क्या आप उसकी कमेंट्रीज या उसकी आउटपुट या उसकी मीडिया राइट्स या उसका जो सारा प्रोग्राम है वो देख रहे हैं आप? मैं डोमेस्टिक क्रिकेट को इतना फॉलो नहीं कर रहा जितना मुझे करना चाहिए। असल में वो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट पे इतना वक्त लग रहा है मेरा। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो मेजर प्रोजेक्ट है ना एक तरफ हो जाए। उसके बाद मैं स्कूलों की क्रिकेट में इंटरेस्टेड हूँ कि सियालकोट में स्कूल क्यों नहीं खेल रहे। मैं उस लेवल तक जाना चाहता हूँ। डेरा गाजी खान में क्यों नहीं कोई खेल रहा, क्यों नहीं वहां से लड़के निकल रहे। ये मेरा इंटरेस्ट बहुत हो जाना है इंशाल्लाह। इस वक्त इंटरनेशनल पे मेरी ज्यादा नजर है। लेकिन आप हुए माशाल्लाह, फिर बिलाल हुए, और ये तारिक फरीद साहब हैं, ये बहुत अपडेट देते रहते हैं। उनसे पता लगता है कि यार हो क्या रहा है, किस तरफ को रुख पकड़ रही है चीजें ना। जी 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 लेकिन दुआ यही है कि अब ये 2 साल तो, अब आखिरी 2 साल तो मेरा इतने अच्छे नहीं गए। यानी बिल्कुल क्रिकेट कम से कम होती गई है। ऐसे ही ऐसे ही। तो अब क्रिकेट कितनी कम करेंगे और उसमें से क्या निकलेगा फिर, सर ये स्पॉन्सर नहीं थोड़ा मिल रहे, खदशात हैं लोगों को ना। स्पॉन्सर नहीं मिल रहे, जी स्पॉन्सर नहीं मिल रहे। हाँ, क्योंकि वो हालात ही अच्छे नहीं है। हालात अच्छे नहीं है। यानी अगर वो माशी हालात ही अच्छे नहीं है मुल्क के, या स्ट्रगल कर रहे हैं अभी, जी जी तो उस हवाले से क्रिकेट पर तो जरूर उसका बुरा असर पड़ना था ना। जी। इधर फैसलाबाद में मोहम्मद सुलेमान काफी अच्छा काम कर रहे हैं क्रिकेट पे। और ठीक है। जहाज फरूक साहब भी हैं, वो भी बड़े अच्छे टूर्नामेंट्स वगैरह करवा रहे हैं पाकिस्तान इधर जी फैसलाबाद में। माशाल्लाह। आपको अपडेट जी जी मिलती होगी, आप ना जो हमारा ग्रुप था उसमें। और वो जी जी क्रिकेट में ना यंगस्टर को काफी सारा मतलब ना मोटिवेट करते रहते हैं, कोई ना कोई टूर्नामेंट करवा के। जी जी तो इधर थोड़ा स्पॉन्सर का प्रॉब्लम होता है, और तो कोई ऐसी बात नहीं है। आप थोड़ा हमारे यंगस्टर को कोई मैसेज देना चाहते हो
कि वो अपनी क्रिकेट को किस तरह लंबा कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म खेल सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा हमें बताइएगा। पाकिस्तान के जो नौजवान है ना, असल में ये कैसा बड़ा अजीब सा दौर है कि सिर्फ क्रिकेट ही की तरफ सारे लपक रहे हैं। हालांकि क्रिकेट के अलावा जो दूसरे तीसरे खेल साथ में हुआ करते थे हमारे ज़माने में, क्रिकेट के अलावा हॉकी होती थी, और ये जो देसी खेल थे कबड्डी और कुश्ती, जी, जी। इस तरह के खेलों में भी दिलचस्पी लोगों की होनी चाहिए, क्योंकि सारे क्रिकेट के लिए तो नहीं बने हुए। जी, लेकिन जो कमिटमेंट कर लेता है क्रिकेट से, उसको कमिटमेंट दिखानी चाहिए क्रिकेट के लिए, अपनी तालीम भी जारी रखनी चाहिए। ये भी एक आजकल उन पे प्रेशर है। गो के क्रिकेट में बहुत पैसा आ गया, लेकिन आप एजुकेशन को मेरे ख्याल एक तरफ नहीं रख सकते, सेक्रीफाइस नहीं कर सकते आप ना, जी, जी। कि जी मैं देख लाऊंगा पढ़ लाऊंगा देखी जाएगी, वो वाला काम नहीं अब चलेगा। सही। आपको पढ़ाई भी रखनी है, क्रिकेट भी रखनी है, और अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। सेहत होगी तो क्रिकेट खेल पाएगा बच्चा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सलीम भाई, बहुत शुक्रिया, आपके बड़े अच्छे कमेंट्स मिले, आपके एक्सपीरियंस से हमने इस्तिफ़ादा हासिल किया और आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी। पाकिस्तान कब आने का इरादा है? अभी कोई पक्का इरादा तो नहीं किया, अभी डेट्स नहीं की, लेकिन फैसलाबाद आने को तो बड़ा दिल करता है। अच्छा, हमारे रिलेटिव्स भी हैं और यार दोस्त भी हैं, और बहुत अच्छा माहौल रहा है। और डीपीएस का तो हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, हमारे ग्रुप का नाम है डीपीएस 1980, अच्छा। क्योंकि ये वो बैच है जो मैट्रिक करके निकला है। आप शायद 92 के आप बता रहे थे। जी, 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 जी। आई थिंक कि आपके बैच में वसीम अहमद भाई भी होंगे फिर। वसीम अहमद भाई भी मेरा वसीम हैदर मेरा ख्याल है एक साल शायद पीछे थे हमारे से, अच्छा। 1 या 2 साल पीछे थे वसीम हैदर। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि 90 बिल्कुल। वर्ल्ड कप खेला था ना उन्होंने। अ, बल्कि हमारे से सीनियर ना हो 1 साल, मुझे अब ये शक लग रहा है। नहीं नहीं, 80। बल्कि नहीं, 92 का अगर वर्ल्ड कप खेला है, नहीं फिर हाँ ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन है बाद का वो साल, सही। हमारे से बाद के हैं वो। हुँ। चलिए ठीक है सर, इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी, इंशाल्लाह दोबारा आपको ऑनलाइन लेंगे।